नमस्कार साथियों, मैं शशि सिडाना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, तो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जो प्रश्न बैंक छात्र हित में जारी किया गया है, तो उसका एक वीडियो मैं पहले जारी कर चुका हूं विलियन चैप्टर का, जिसमें मैंने एबेसैदय यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्तिस्थान क्लियर कराए थे। तो आज हम दूसरा वीडियो इसका डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री सेकंड के पहले चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन, यानी कि एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की। हेलो एल्केन एल्किल हैलाइड बोल सकते हैं और हेलो एरिन एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड। हेलो एरिन को एरिल हैलाइड बोला जाता है। तो इसके हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न और रिक्तिस्थान जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि छात्र हित में जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा प्रश्न बैंक जारी किया गया है उसके आंसर जो है विद्यार्थियों तक पहुंच सके और वो आने वाले एग्ज़ाम में जो है अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकें। तो इन्हीं के साथ हम पहला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न हमारे पास है, आयोडोफार्म औषधि, आयोडोफार्म आयोडीन युक्त कोई भी औषधि हो तो उसका उपयोग जो है प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो आयोडोफार्म औषधि के जो प्रयोग हैं वो उपयोग है वो प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में। आयोडोफार्म निम्न में से किससे नहीं बनाई जा सकती? तो आयोडोफार्म यानी कि हेलोफार्म। अब आप ध्यान रखिएगा, हेलोफार्म जो यौगिक बनाते हैं उसमें एक तो कार्बोनिल यौगिक होते हैं जिनमें CH3CO समूह होता है, CH3CO समूह। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CH3CO समूह होता है, कार्बोनिल यौगिक जिनमें CH3CO समूह होता है, हेलोफार्म परीक्षण देते हैं। और दूसरे ऐसे अल्कोहल जिनमें CH3CHOH समूह होता है वो हेलोफार्म परीक्षण देते हैं। अल्कोहल भी होते हैं ऐसे जिनमें CH3CHOH, क्योंकि जब आप डबल बॉन्ड को सिंगल करोगे तो आप यहाँ H जुड़ जाएगा, यहाँ H जुड़ जाएगा, तो एक तरह से अल्कोहल बन जाएगा। CH3CHOH समूह युक्त अल्कोहल जो होते हैं वो हेलोफार्म परीक्षण देते हैं। तो हेलोफार्म परीक्षण एक तो कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिनमें CH3CO समूह होता है और दूसरे अल्कोहल देते हैं जिनमें CH3CHOH समूह होता है। तो अब अपने चलें तो कहता है एथिल मैथिल कीटोन, बिल्कुल ये आयोडोफार्म परीक्षण देगा, क्योंकि अगर हम एथिल मैथिल कीटोन की बात करें तो आप देखें, जैसे मैंने कहा एथिल मैथिल कीटोन, तो एथिल हो गया C2H5, कीटोन हो गया CO और मैथिल हो गया CH3, CH3CO C2H5, ये एथिल मैथिल कीटोन हो गया। तो इसमें ये समूह है तो ये हेलोफार्म परीक्षण देगा। दूसरा आता है हमारे पास, अगर हम बात करें तो इसका जो सेकंड है हमारे पास आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र देखें तो CH3CH3 और यहाँ OH लगा होगा, ये आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। तो इस अल्कोहल में CH3CHOH समूह है, तो ये भी हेलोफार्म परीक्षण देगा, आयोडोफार्म बनाएगा ये। फिर है 2-मेथिल-2-ब्यूटेनोन, 2-मेथिल-2-ब्यूटेनोन। पहले तो ब्यूटेनोन देखें तो CH3CO CH2CH3। अब अपने को 2 नंबर पे मैथिल लगाना है, तो वैसे तो 2 नंबर पे मैथिल पॉसिबल नहीं है, 3 नंबर पे मैथिल आएगा। यहाँ कहता है 2-मेथिल-2-ब्यूटेनोन, तो 2-ब्यूटेनोन तो मतलब 2 नंबर पे कीटोन लगा है और 2 नंबर पे फिर मैथिल नहीं लग सकता, यहाँ मैथिल नहीं लग सकता, तो मैथिल जो है 3 नंबर पे आएगा। ये यहाँ ध्यान दें, 3 मैथिल बनेगा, 3 नंबर पे मैथिल आएगा, तो यहाँ मैथिल आएगा, ये मैथिल आएगा। तो इसमें भी CH3CO समूह है, तो ये भी हेलोफार्म परीक्षण देगा। फिर आता है आइसोब्यूटिल अल्कोहल, आइसोब्यूटिल अल्कोहल। तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल का सूत्र ये आइसो समूह हो गया, आगे CH2OH हो गया। तो इसमें कहीं भी CH3CHOH समूह नहीं आया, क्योंकि अल्कोहल ऐसे अल्कोहल जिनमें CH3CHOH समूह होता है वो हेलोफार्म परीक्षण देते हैं। तो CHOH होना चाहिए, उसके साथ CH3 जुड़ा होना चाहिए, तो यहाँ CH2OH है, तो ये हेलोफार्म परीक्षण नहीं देगा, ये हेलोफार्म परीक्षण नहीं देगा। तो आइसोब्यूटिल अल्कोहल से आयोडोफार्म नहीं बनता। देन द करेक्ट आंसर इज
डी, द ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन कहता है C2H5OH, थर्ड क्वेश्चन, C2H5OH प्लस HX C2H5X, तो HX की क्रियाशीलता क्रम कहता है तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है HI, उसके बाद HBr, उसके बाद HCl, HF क्रिया होता है। HI सबसे ज़्यादा क्रियाशील है क्योंकि HI की बंधन लंबाई बड़ी होती है, बंधन लंबाई ज़्यादा होती है, बंधन लंबाई ज़्यादा होने के कारण ये बंध जल्दी टूट जाता है। तो HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HCl इज द करेक्ट आंसर, देन द आंसर इज डी, द ऑप्शन इसका सही है। फिर आयोडोफार्म परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो आयोडोफार्म परीक्षण अभी आपको बताया। हेलोफार्म परीक्षण जो है ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिनमें CH3CO समूह होता है, तो इस बेस पर देखा जाए तो इसका ऑप्शन ए आएगा, एसीटोन, क्योंकि एसीटोन एकमात्र ऐसा ऑप्शन है कार्बोनिल यौगिक है जिसमें CH3CO समूह है। तो आयोडोफार्म परीक्षण CH3CO समूह द्वारा दिया जाता है, तो एसीटोन उसका आंसर है क्योंकि एसीटोन का सूत्र CH3COCH3 है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है आपका। आयोडोफार्म परीक्षण ये दर्शाएगा। एथेनोइक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया। पेंटेन थ्रीओन देखेंगे तो उसमें CH3CO समूह नहीं आएगा, और मेथोक्सी मेथेन ईथर है ये भी नहीं शो करेगा। तो करेक्ट आंसर ए है, एसीटोन। अगले क्वेश्चन की बात करें, जब क्लोरोफार्म को वायु व प्रकाश की उपस्थिति में खुला छोड़ा जाता है तो उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण हो जाता है और वो फास्जीन गैस देता है। फास्जीन, क्लोरोफार्म को वायु व प्रकाश की उपस्थिति में खुला रखने पर फास्जीन बनता है, और क्लोरोफार्म ऑक्सीकरण पर फास्जीन देता है। फास्जीन, क्लोरोफार्म का ऑक्सीकरण हो जाता है और वो फास्जीन गैस देता है। उसके बाद क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन दर्शाता है। तो क्लोरोबेंजीन जो होता है, कोई भी एरोमेटिक यौगिक है वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते होते हैं। कोई भी एरोमेटिक यौगिक आ जाए, चाहे फिनोल आ जाए, चाहे एनिलीन आ जाए, चाहे क्लोरोबेंजीन आ जाए, तो वो सभी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं दर्शाते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं एरोमेटिक यौगिक दिखाते हैं। एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन SN1 और SN2, ये एल्किल हैलाइड का अभिलक्षणी गुण है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक, ये एल्कीन और एल्काइन शो करते हैं। ये हमारे 12th के अकॉर्डिंग नहीं है प्रश्न, 11th में आया था ये हमारे। नाभिक स्नेही योगात्मक एल्डिहाइड और कीटोन यानी कि कार्बोनिल यौगिक दर्शाते हैं। तो एल्किल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, कार्बोनिल यौगिक नाभिक स्नेही योगात्मक, और एरोमेटिक यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। तो क्लोरोबेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, तो इलेक्ट्रॉन रागी क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो क्लोरोबेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ये दर्शाएगा। फिर वुटज अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाला अभिकर्मक है, तो वुटज अभिक्रिया में सोडियम शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करता है, स करेक्ट आंसर है। उसके बाद अल्कोहलीय की उपस्थिति में, अल्कोहलिक क्षार की उपस्थिति में आएगा यहाँ। अल्कोहलिक क्षार की उपस्थिति में किस मिश्रण के साथ कार्बिलएमीन परीक्षण किया जाता है? तो कार्बिलएमीन परीक्षण जो है प्राथमिक एमीन और क्लोरोफार्म का परीक्षण है। प्राथमिक एमीन और क्लोरोफार्म क्षार की उपस्थिति में कार्बिलएमीन यानी कि आइसोसाइनाइड बनाते हैं, ये कार्बिलएमीन परीक्षण है। तो प्राथमिक एमीन और क्लोरोफार्म लेना है, तो प्राथमिक एमीन और क्लोरोफार्म, तो पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया क्योंकि इसमें प्राथमिक एमीन आई नहीं। अब आप देखें दूसरे में प्राथमिक एमीन है, तीसरे में प्राथमिक एमीन है, चौथे में प्राथमिक एमीन है। अब हमें क्लोरोफार्म लेना है, तो एल्किल साइनाइड नहीं है, एल्किल हैलाइड नहीं है, त्रिहैलोजनीकृत मैथेन करेक्ट आंसर है, क्योंकि मैथेन में एक कार्बन होता है। त्रिहैलोजनीकृत का मतलब उसमें 3 हैलोजन लगे हैं, तो ये ट्राइक्लोरोमेथेन है। त्रिहैलोजनीकृत मैथेन है क्लोरोफार्म, त्रिहैलोजनीकृत मैथेन है ये क्लोरोफार्म। तो इसका अगर देखें तो मैथेन में एक कार्बन होता है जिसके साथ 3 हैलोजन लगा दिए जाएं तो क्लोरोफार्म बनता है, त्रिहैलोजनीकृत मैथेन। तो करेक्ट आंसर जो है बी है, त्रिहैलोजनीकृत मैथेन और एक प्राथमिक एमीन। फिर इनमें से कौन SN2 अभिक्रिया तीव्रता से दर्शाएगा? तो SN2 में सर्वाधिक क्रियाशील होता है CH3Cl। SN2 में सर्वाधिक क्रियाशील मैथिल हैलाइड होता है, CH3Cl होता है। नेक्स्ट कहता है DDT का पूरा नाम लिखिए, तो DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइफिनाइल या डाइफेनिल लिख सकते हैं आप, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, ये पूरा नाम है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। और जो ये 2 क्लोरो लगे होते हैं
ये पैरा और पैरा डैश पे लगे होते हैं, इसलिए हमारी बुक में लिखा होता है पैरा पैरा डैश डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन, DDT का पूरा नाम। फिर क्लोरोबेंजीन निर्जल FeCl3 शुष्क FeCl3 की उपस्थिति में हैलोजनीकृत होता है और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया जिसकी हमने अभी बात की थी उसमें भाग लेता है, और हैलोजन जो होता है ऑर्थो और पैरा स्थिति पर योग करता है। तो ऑर्थो डाइक्लोरो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इसमें बनते हैं, यानी 1,2 और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन का निर्माण यहाँ होगा। उसके बाद आपको एक साइक्लोहेक्सीन दी हुई है 13वें क्वेश्चन के अंदर। साइक्लोहेक्सीन ब्रोमीन का इसमें योग करना है, उपस्थिति है पराबैंगनी प्रकाश की। अब ध्यान रखें, पराबैंगनी प्रकाश की अगर उपस्थिति आ जाती है तो द्विबंध के बिल्कुल साथ वाली स्थिति पर ब्रोमीन जोड़ना है, द्विबंध के बिल्कुल साथ वाली स्थिति पर ब्रोमीन जोड़ना है, यानी सिंगल बॉन्ड वाली पोजीशन पर। और अगर यही अंधेरा कहा होता इसने, तो अगर इसी अभिक्रिया में वो साइक्लोहेक्सीन हमारे को दे देता प्लस Br2 दे देता और यहाँ दे देता अंधेरा, अंधकार, तो तब हम लोग क्या करते, जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ से हाइड्रोजन निकाल के Br लगाते, तब ये बनता। अगर अंधकार दे देता तो द्विबंध वाली पोजीशन पर Br जोड़ना है, और अगर प्रकाश दिया है तो एकल बंध वाली स्थिति पर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होगा और वहाँ से Br जुड़ेगा। नेक्स्ट कहता है मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न जो होते हैं, 14वां क्वेश्चन, मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न फ्रीओन कहलाते हैं। फ्रीओन, मेथेन व एथेन के क्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रीओन कहलाते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रीओन। नेक्स्ट कहता है साइक्लोहेक्सेनोल दिया हुआ है आपको, SOCl2 की उपस्थिति दी हुई है, तो यहाँ से क्या होगा, एक तो SO2 बन जाएगी, SO और O, SO2 बन जाएगी SO2, और एक H और एक Cl, HCl बन जाएगा। तो SOO के साथ जुड़ के SO2 बना देगा और HCl के साथ जुड़ के HCl बना देगा, तो यहाँ एक Cl बाकी रह जाएगा जो वलय के साथ जुड़ जाएगा। तो ये बन गया साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl, या क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन भी कह सकते हैं, क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन प्लस SO2 प्लस HCl। उसके बाद हमारे को 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन दिया है और HI का इसमें योग करना है। 16वें क्वेश्चन में 1 मेथिल साइक्लोहेक्सीन दिया है और HI का योग करना है। मार्कोनिकॉफ नियम से ये योग होगा, मार्कोनिकॉफ नियम से। अब मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है, अब आप देख लें इस पोजीशन पर यह कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है। आप देखेंगे तो ये जो कार्बन है ये 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड तो ये हो गए और 1 बॉन्ड ये हो गया। इसका मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता होता है। अब इसमें HI जोड़ना है। HI जोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डबल बॉन्ड को सिंगल करेंगे तभी HI जुड़ेगा। तो जब हम लोग डबल बॉन्ड को सिंगल करेंगे तो ये डबल बॉन्ड हम लोग तोड़ देंगे। जो बीच में डबल बॉन्ड था, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था इसको हटा देंगे, इस डबल बॉन्ड को, तो डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ CH3 है, यहाँ H है। अब डबल बॉन्ड को जब हमने सिंगल में कन्वर्ट किया तो एक बॉन्ड इस कार्बन का खाली हो गया, एक बॉन्ड इस कार्बन का खाली हो गया। अब मार्कोनिकॉफ नियम कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ जुड़ जाएगा जहाँ पहले से एक हाइड्रोजन उपस्थित है, और I जो है यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1 आयोडो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 आयोडो 1 मेथिल साइक्लोहेक्सेन। तो ये योगात्मक अभिक्रिया हो जाएगी मार्कोनिकॉफ नियम से। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन, बेंजील क्लोराइड का IUPAC नाम। बेंजील क्लोराइड का IUPAC नाम, तो बेंजील क्लोराइड की अगर मैं बात करूं तो वल्य, बेंजीन वल्य, बेंजीन वल्य के ऊपर CH2Cl, तो इसको बोलेंगे फेनिल, फेनिल ये हो गया क्लोरो और एक कार्बन है तो मेथेन बन गया, फेनिल क्लोरो मेथेन। पहले अल्फ़ाबेटिक लिखे तो पहले क्लोरो लिखेंगे, क्लोरो फेनिल मेथेन। एक कार्बन की चेन ले ली ये वाली, एक कार्बन की हमने चेन ले ली जिसमें प्रतिस्थापी के रूप में क्लोरो और फेनिल लगे हैं। तो अल्फ़ाबेटिक लिखे तो पहले क्लोरो लिखेंगे, क्लोरोफेनिल
मैथेन बेंजिल क्लोराइड का IUPAC नाम आ जाएगा क्लोरोफेनिल मैथेन। उसके बाद 18वें क्वेश्चन की बात करें तो क्लोरोबेंजीन दिया है सोडियम और यहाँ निर्जल लिखा हुआ है, ये निर्जल ईथर शुष्क ईथर है, शुष्क ईथर Na शुष्क ईथर। क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में फिटिग अभिक्रिया देता है जिसमें 2 क्लोरोबेंजीन आपस में जुड़ जाते हैं सोडियम की उपस्थिति में और डाईफेनिल बनाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, Cl प्लस Na प्लस फिर क्लोरोबेंजीन लेंगे हम लोग शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो NaCl यहाँ से निकल जाएगा और NaCl यहाँ से निकल जाएगा, तो ये फेनिल आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों फेनिल आपस में जुड़ जाएंगे, शुष्क ईथर की उपस्थिति में होगी ये अभिक्रिया, तो ये डाईफेनिल बनेगा। यहाँ डाईफेनिल का निर्माण होता है, ये डाईफेनिल। फिर कहता है क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम, जैसा कि पहले मैंने बताया था आपको 3 क्लोरो लगे हैं मैथेन के साथ, 1 कार्बन के साथ, तो ट्राई क्लोरोमैथेन। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम ट्राई क्लोरोमैथेन, ट्राई क्लोरोमैथेन। फिर CH3Cl मैग्नीशियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कर रहा है, तो CH3MgCl ग्रिग्नार विकर्मक बनेगा, CH3MgCl ग्रिग्नार विकर्मक बनेगा। तो ये हमारे पास एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन के क्वेश्चन जो है हमने डिस्कस किए, शॉर्ट क्वेश्चन। तो साथियों, अगर आपको लग रहा है कि हमारे वीडियो विद्यार्थी हित, छात्र हित में बेहतर हैं, तो कृपया हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी तक पहुंचाइए, जुड़े रहिए। बहुत जल्द हम अगले चैप्टर के क्वेश्चन का वीडियो भी आपके बीच लेकर आ रहे हैं। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर लगा होगा हमारा वीडियो। यदि ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।